अभिभावकगण और सामने बैठे जिनको कहते हैं चिड़िया। चिड़िया हो क्या आप चिड़िया हो? आवाज आनी चाहिए, चिड़िया हो या नहीं हो? जोर से, जोर से। चिड़िया हो, लेकिन एक चीज बता देता हूं, चिड़िया संग बात रहा, गिदड़ों को शेर बनावा, 1.25 लाख से एक रहा, तभी श्री गोविंद सिंह कमाओ। मतलब आप गोविंद सिंह जी की आप चिड़िया हो, समझ गए ना? वो चिड़िया नहीं जो बैठी बैठी है चुपचाप, समझ गए ना? कौन सी चिड़िया हो? कौन सी चिड़िया हो? जोर से और जोर से और जोर से। तो चिड़िया हो ही नहीं आप। नाश्ता कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना जब भी कोई कहना चिड़िया तो बात याद रखना, मैं वो चिड़िया हूं जिनके पर है ना पंख अभी उड़ने के लिए स्टार्ट हुए हैं। और मुझे कौन सा छूना, क्या छूना है आप लोगों को? आसमान छूना है। कौन बच्ची बोली बढ़िया? खड़ी होके तेज से बोल, क्या छूना है तेरे को? आसमान छूना है। लेकिन ध्यान रखना तेरे ये पर है ना, कतरने के लिए लोग बहुत खड़ा है। जहां जाओगे आपके परों के पीछे लोग खड़े हैं, तो उस परों को ध्यान रखना और परों को है ना जो अच्छा मार्गदर्शक मिले आपको उसके साथ रहना। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरुजन हैं, और उन गुरुजनों की मेहनत से आप सामने आए हो, और उस गुरुजनों की वजह से आप गार्गी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हो। गार्गी कौन है पता है क्या? गार्गी कौन है? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जिस चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे हो ना, उसकी जानकारी होनी चाहिए। गार्गी वो महिला है, वो लेडीज है जो सबसे पहली पढ़ी लिखी मानी जाती है। सरस्वती माता जी तो है, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिला कौन है? गार्गी। और सबसे बड़ी बात है, उस पढ़ी लिखी महिला ने सर्वप्रथम अपने पर खोले थे, फड़ 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 आसमान छूने की प्रयास किया था। एक कहानी है राजा जनक के आश्रम, जनक के दरबार की। सभी लोग बैठे थे, एक ही लेडीज थी सामने, उसका नाम था गार्गी। और उसने बड़े बड़े 30 मार खा को क्या कर दिया? क्या कर दिया? चित कर दिया। तो आप भी वही गार्गी हो, तो आपके सामने बड़े बड़े 30 मार खान आएंगे, तो आपको गोभी पचाड़ आना चाहिए, ठीक? कौन सा? और साथ में क्या होनी चाहिए आपके साथ में? कलम। आपका सबसे बड़ा हथियार है कलम, शिक्षा। अगर वो आप अच्छे से करने लग जाओगे ना, तो आपके सामने कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा। बड़े बड़े 30 मार खान भी सामने से निकल जाएंगे। तो तैयार हो आप? तैयार हो क्या? तेज आवाज आनी चाहिए भाई, तो मतलब तैयार ही नहीं हो। ध्यान रखिए, जब भी आपकी अंदर से आवाज आती है, मैंने कुछ बच्चों को देखा आओ ढीली ढीली ऐसे आ रही है, नहीं। आप विजेता हो तो विजेता नजर भी आनी चाहिए। आ रहे हो, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि बेमन से ले रहे हो, है आप? सही बात है या गलत बात है? कभी भी कोई भी पुरस्कार प्राप्त करते हो तो आप विजेता हो, विजेता की दृष्टि होनी चाहिए, विजेता की वो आपको चाल ढाल होनी चाहिए, हारा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, वरना आपको वो परास्त करके लोग निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो चीज प्राप्त करनी है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 12वीं पास हो सभी लोग? हो गए 12वीं पास? 10वीं पास हो गए? अब आपको परों को खोलना है, और सबसे बड़ी बात है जो आपका मन चाहे वो करना है। सामने बैठे पेरेंट्स से मैं आशा करता हूं कि जो बच्चियां जो चाहे उनको करने देना। ऐसा नहीं कि 92 वाली बच्ची है वो बोला कि पेरेंट्स को बोला कि डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन बच्ची बोलती मैं तुम्हारा होम साइंस लूँ या फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँ, तो बच्ची को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की है इसको भी इंजीनियरिंग में डलवा दें। 3 इडियट फिल्म देखी आप लोगों ने? देखी है ना? तो वो क्या कहता है, क्या इंजीनियर बन भी गए तो खराब इंजीनियर बनूंगा। उसी तरह अगर 92 वाली बच्ची अगर ना चाहते हुए इंजीनियर करेगी तो अच्छी इंजीनियर बनेगी, खराब बनेगी? खराब बनेगी। तो पेरेंट्स से मेरी आशा यही है
जो बैठे हैं और जो टीचर भी बैठे हैं, वो भी उन बच्चों को जो उनकी इच्छा है, जो वो चाहती है, वो सब्जेक्ट दिलाएं। आज सारे सब्जेक्ट में स्कोप है, कोई भी एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ स्कोप नहीं है। चाहे वो आर्ट्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे बीकॉम लो, सारे सब्जेक्ट में सारा स्कोप है। ये सोचना ही नहीं कि मैं आर्ट्स लेकर साइंस, होम साइंस लेकर मेरे पास कोई स्कोप नहीं, सभी जगह स्कोप है। चाहे आप आर्ट्स लो, साइंस लो या कॉमर्स लो, आपके पास स्कोप है, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस दिन आप हारे हुए नजर आ गए ना, तो आप बचिया हो और लेडीज हो, और आपको पता होना चाहिए आपको ऑप्शन कम मिलते हैं। आपकी हमेशा भूमिका रहती है, लगान मूवी देखी आपने? देखिए ना, वो आमिर खान हो जिसको लास्ट बॉल में छक्का मारना है, वो आप हो। आपको आसानी से कभी बैटिंग नहीं करने देंगे, आपको हमेशा विपरीत परिस्थितियों में बैटिंग मिलती है। आप यहाँ जाओगे, पढ़ाई करते हो, घर में काम भी करते हो, और जो इधर जो बैठे हैं ना लड़के, वो तो आपकी परिस्थितियां लगान मूवी की आमिर खान की तरह है, जो जिसको ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जिनको लास्ट बॉल पे छक्का मारना है, और आपको आशा भी करते हैं छक्का मारना है। तो बाई चांस हार गए तो आपको छिछोरे मूवी देखनी है। देखिए ना, हर जगह वो भी नहीं है अगली बार जीत जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, विजेता हो तो विजेता नजर आना चाहिए। ठीक है बेटी, समझ गए ना? मतलब ये नहीं कि मैं आगे, अरे यार क्या है। और सबसे बड़ी बात है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप 10वीं पास कर चुके हो, 12वीं पास कर चुके हो, और आपको आगे अपना भविष्य अच्छा करना। जिस बेटी ने बोला आसमान छूना है, तो आसमान जरूर छूना, ये मेरी आशा है। मेरी आपको हार्दिक शुभकामना है। जो भी गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बच्चियां हैं, वो अपने भविष्य को जो भी सपने बुने, वो सपनों को प्राप्त करें, और जो बीच में जो आए ना आपके पैरों को तोड़ने वाले, उनको गोभी पचाड़ करके फेंक देना है। कोई भी आए ऐसा कह रहा है, कोई मतलब नहीं है यहाँ। और दूसरी बात, एक और मूवी देखी, वो दंगल मूवी देखी है ना, लास्ट में मैं मूवी इसलिए बताता हूँ कि वहां से आपको शिक्षा ले, क्योंकि अपन एक ही ऑप्शन मिलता है। अब अगर बॉयज होते तो आपको 2, 3, 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप फेल होते ना, आपकी कैरियर खत्म। लड़का फेल होता तो दूसरी बार चांस, तीसरी बार चांस देते, और आपको चांस नहीं मिलेगा। दंगल मूवी में कहता ना, हर जगह तेरे पापा नहीं आएगा, कहता ना। तो आपको अपनी परिस्थितियों में खुद को लड़ना होगा। अगर लड़ोगे तो आपके सपने आपको पूरे होंगे, नहीं तो आप अपने सपने अपने बच्चों में देखना स्टार्ट करोगे, और वो कभी मौका मत देना खुद को भी। सपने क्या होते हैं, और उसको प्राप्त नहीं होते ना, तो वो पूरी जिंदगी भर आपको टटोलते रहते हैं। काश ऐसा होता, काश ऐसा। तो मेरी बच्चियां जो बैठी है, वो तो काश नहीं आने देगी ना, और बीच में आए तो क्या करोगी? गोभी पचाड़ फाड़ के साइड में कर देनी है, वो आप करोगे, मुझे पता है। तो मेरी आशा इतनी है, मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं है। आप लोगों ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब आप मेरे रिया बड़ी ब्लॉक की सबसे इंटेलिजेंट बच्चियां हो। और जैसा भी नाम दिया ना वालोत्तान प्रिंसिपल साहब ने, 6 लोगों का नाम दिया। मैं तो चाहूंगा कि आने वाले 4 या 5 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके पश्चात आपका नाम IAS, IPS, RS, RPS में आना चाहिए, ताकि आप यहाँ आओ, मंच में खड़े रहो, रहकर आप अपनी बात बता पाओ। क्योंकि जब तक आप इस मंच पे नहीं आएंगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। आपका आइडिया आपके अपनों में दिखता है। मैं आपको कितना भी बता दूं, लेकिन जब अगर बच्चे, अगर मैं आप लेडीज होगा, RS अफसर होकर आपके सामने आता, तो आपकी ज्यादा बातें मैं समझ पाता। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आने वाले 5 साल में आप इस मंच में आए और लोगों को उद्बोधन दें। तो मेरा प्रॉमिस आप स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? अगर करते हो तो जोर से आवाज आनी चाहिए। तो क्या हो आप? चिड़िया। किसकी चिड़िया? तेज बोलो बेटा। तो चिड़िया हुई नहीं, जोर से बोलो थोड़ा। तो वापस मैं कहूँ उसके साथ बोल दें लास्ट में अपनी बात को।
चिड़िया संग गिदड़ों को शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तभी मैं गोविंद सिंह कहावा। जय हिंद, जय भारत।